Hello everyone. So welcome to NEET 2027. बेसिकली अब हमारा इंटर हो ही चुका है। नीट 2027 के लिए हम आगे बढ़ ही चुके हैं एंड ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो नीट 2027 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो की क्या ज़रूरत थी। हमें तो पता ही है कि हम नीट 2027 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट प्लीज़ आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि रुके रहिए। बात ये है ना कि अब हम लोग बैठ चुके हैं तैयारी में। आपको पता है कि 25 लाख बच्चों की भीड़ में कहीं ना कहीं हम भी चल पड़े हैं, हम भी उसी में लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी हर एस्पिरेंट को अपने ऊपर डाउट है, किसी को एश्योरेंस नहीं है, भले ही वो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा हो या ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहा हो या वो टॉपर ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे मैं बात टॉपर्स की नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात ऑफलाइन कोचिंग्स की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके पास तो एक प्रॉपर गाइडर होते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन सारे एस्पिरेंट्स की जो बेचारे ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो प्रिपेयर करता है ना, मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर करके देख लिया, उसके पास कोई पर्सनल गाइडर नहीं होता है, कोई भी एक ऐसा ऊपर प्रेशर नहीं होता है जिस प्रेशर के कारण उसको लगे कि नहीं हाँ मुझे रोज़ क्लासेस अटेंड करनी है। और सबसे बड़ी दिक्कत, उसके घर के अराउंड ही इतने सारे, उसका इन्वायरमेंट ही इतना गंदा होता है कि उसका पढ़ पाना इट्स रियली टफ। और इसी बात पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी सिचुएशन भी शेयर की। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत सच है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ बल्कि सबके साथ हुआ। बस अब इसी को तो कम करना है। हमें पता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम किसी ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड कर सकें, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा नीट 2027 का जो ये सफ़र है वो थोड़ा सा इंक्रेडिबल और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए और थोड़ा सा आरामदायक भी हो जाए, कि चीज़ें उतनी टफ ना लगे। तो सबसे पहली चीज़, हर बच्चा बैच बाय करके बैठा है। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से भी नीट की प्रिपरेशन हो सकती है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैच से प्रिपेयर कर रहे हैं। सबके लिए सबसे बड़ी एक ही बात है कि सबसे पहले तो फोकस करो कि डेली की डेली क्लास तुमको लेनी है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है जब तुम क्लासेस अटेंड नहीं करते। क्लासेस अटेंड नहीं करोगे, डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको ऐसा लगेगा कि मैंने क्लासेस ही नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा ही नहीं, तो अब मुझसे डीपीपी सॉल्व ही नहीं होगी। जब तुम रोज़ के रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब डीपीपी सॉल्व नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली तुम नीचे गिरते जाओगे। समझ में आया? तुम 25 लाख बच्चों की भीड़ से खुद को पहले ही आउट कर लेते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक इंसान है, उसको कूदना है, ठीक है, उसको धक्का देना है पीछे से, या फिर वो कूदने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है बहुत लंबी ऊंचाई से, तो मैं सच बताऊँ साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो कूदने से पहले ही मर चुका होता है। क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो डर बॉडी में ऐसे हार्मोन्स, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है कि पहले हमारी हार्ट बीट हद से ज़्यादा हो जाती है और मर जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो वो तो सिर्फ लाश रहती है। तो बात समझ में आई? तो सबसे पहले तो अपने आप को मारो मत, सबसे पहले अपने आप को भीड़ से आउट मत करो, सबसे पहले तो खुद को भीड़ में लाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यही होगी कि डेली की डेली क्लासेस अटेंड करनी है तो करनी है। क्योंकि एक बार अगर बैकलॉग बन जाता है तो भले ही बहुत सारे वीडियोस आएंगे तुम्हारे, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, हाउ टू किल बैकलॉग या फिर हाउ टू क्लियर ऑल दी बैकलॉग्स आएंगे, क्योंकि उनका काम है बनाना, लेकिन तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर कर लेते तो 25 लाख बच्चे नीट क्लियर करके बैठे होते, क्योंकि 25 लाख बच्चे ही बैकलॉग बना के बैठे होते हैं। जो बच्चे जेन्युइनली प्रिपेयर करते हैं और सच में जिनका सिलेक्शन होता है,
वो हर क्लासेस को, और क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो आप उसकी शॉर्ट समरी ले लो, उसका नोट्स ले लो, नोट्स लेके पढ़ लो। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पे डाल दो, बोल दो उससे कि ईज़ी टू ईज़ी एक्सप्लेन करे, वो तो ईज़ी टू ईज़ी एक्सप्लेन कर देता है। एनसीईआरटी रीड कर लो। बायो में तो मुझे ऐसा लगता है स्पेसिफिकली अगर तुमने एक बार लेक्चर ले लिया तो दोबारा मत जाओ लेक्चर के लिए, क्योंकि बच्चे बार बार लेक्चर देखते हैं। नहीं, बायो में अगर आपने एक बार मतलब पिछले साल आपने बैच से लेक्चर ले लिया है तो इस साल आपको बायो का लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। इस साल वही जो आपकी नोट्स है, या फिर अगर आप न्यू नोट्स से प्रिपेयर करना चाहते हो तो न्यू नोट्स से प्रिपेयर करो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कंसिस्टेंट रहो, जो भी कर रहे हो थोड़ा ही करो लेकिन रोज करो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट। इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। जो बच्चा सेलेक्ट होता है ना कोचिंग में, ना एक ही चीज़ फॉलो होती है ऑफलाइन कोचिंग्स में, कि वो सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं टाइम पर, और सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद उनका यही रहता है कि वो टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे का माइंडसेट एकदम क्वेश्चन देख के उसको ये नहीं लगता है कि ये कोई नई चीज़ है, उसको घबराहट नहीं फील होती है, उसको ऐसा लगता है कि आई एम फैमिलियर टू दिस। समझ में आया? तो यही चीज़ें हमें करनी है। देखो, हम अपनी सिचुएशन तो नहीं चेंज कर सकते, दिस इज़ अ वेरी 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 डैम ट्रूथ। अपनी सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम कुछ चीज़ों को तो चेंज कर सकते हैं ना। जो हम कर सकते हैं, हम उन्हें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ यही कि सोशल मीडिया सब लोग बोलेंगे यूज़ मत करो, यूज़ मत करो, लेकिन तुमसे अल्टीमेटली हो ही जाता है। तुम खुद को एक टास्क दे दो कि तुम्हें 6 घंटे पढ़ना है, उसके बाद मैं कह रही हूँ उसके बाद तुम्हारे पास जितने भी घंटे, तुम उतने घंटे सोशल मीडिया यूज़ करो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर तुमने टास्क बना लिया है कि 6 घंटे करना है तो 6 घंटे तक मत करो कुछ, 6 घंटे सिर्फ उसी में फोकस करो। और सच बताओ, अगर तुम ऐसे करोगे ना तो तुम कितनी भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, कितना भी तुम कुछ भी कर रहे हो, वो तुम्हारे सिलेक्शन को नहीं रोक सकते। क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम पे तुम सोशल मीडिया से कट ऑफ नहीं कर सकते। वो मोटिवेशन गया, मोबाइल छोड़ दो, घर जाके बैठ जाओ, ये कर लो, वो सारे मोटिवेशंस गए। रियलिटी, ट्रुथ पे फोकस करो। आज के टाइम पे इस भीड़ में अगर तुम्हें सेलेक्ट होना है तो तुम्हें हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क से काम लेना चाहिए। ओके। एंड और एक बात, फैमिली में कुछ भी हो सकता है यार, तो फैमिली का तुम्हें ये नहीं करके चलना है कि सारी चीज़ें सही सही रहेंगी या फिर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होंगी। फैमिली में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि लाइफ है यार, लाइफ में इंसिडेंट होते रहते हैं, हम उनकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि अगर फैमिली में कुछ भी होता है, किसी को भी मेडिकल इलनेस आती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे को जॉब करना पड़े, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि बहुत मेंटली प्रेशर आ जाए, तो उस दिन के लिए भी खुद को खड़ा करके रखना है, उस दिन के लिए भी खुद को प्रिपेयर करके रखना है। अगर तुम वैसा नहीं कर पा रहे हो, तो वैसा माइंडसेट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मत बैठो इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ क्वेश्चंस तक सीमित नहीं है कि क्वेश्चन से तुम लड़ रहे हो। ये एग्ज़ाम सीमित है, ये एग्ज़ाम तुम्हारी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? बल्कि मैं ये नहीं कह रही हूँ हर एग्ज़ाम तुम्हारी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इवन अगर तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो बच्चे, उन बच्चों से अपना कंपेयर मत करो जो बच्चे बहुत पैम्परिंग में हैं, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, ऑल द मटेरियल्स, फुल गाइडेंस। हाँ, वो 24 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उन बच्चों से खुद को प्रिपेयर करना कंपेयर करना बंद करो। मैं भी यही करती थी। जिस दिन मैंने उन बच्चों से खुद को कंपेयर करना बंद कर दिया ना, उस दिन से चीज़ें सुधरने लगी। फिर क्योंकि मैं रिग्रेट करती थी, रोती थी कि मेरे पास तो नहीं है ये सारी चीज़ें, उनके पास है। इस पे फोकस करो कि तुम्हारे पास क्या है और तुमसे भी डैम बच्चे के पास क्या नहीं।
क्या वो नहीं कर ले रहा है? तो तुम भी कर सकते हो। तो इसी वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं नीट 2027 की। एंड आई होप, आई विश कि ये जो ये वीडियो देखे सबका सिलेक्शन हो, सबका सिलेक्शन हो। बस मेरी इतनी सी मेरी क्या कहते हैं वो से क्या कहते हैं बेस्ट डिज़ायर है बस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep supporting me because I need lots of support of yours. Okay.